बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर न्याज खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को, इसको सॉल्व करने की बेसिक टेक्निक्स को और एक्सरसाइज 4.1 उसके फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की डेफिनेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होती है, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट एक्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि इस फॉर्म के अंदर होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए बी और सी ये हमारे पास तीनों स्टूडेंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन ए पे कंडीशन है कि ए अदर देन 0 रियल नंबर होना चाहिए। ए होना रियल नंबर ही चाहिए, लेकिन वो रियल नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स, जरा समझिएगा ध्यान से। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और हमें बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन मिलेगी, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 0 के इक्वल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, बी और सी के ऊपर ये कंडीशन नहीं है। बी और सी दोनों भी 0 हो सकते हैं, उनमें से कोई एक भी 0 के इक्वल हो सकता है। क्योंकि अगर बी 0 होगा तो ये टर्म मिस होगी, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर भी हमारे पास मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टूडेंट एक और नेम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं आप लोगों के सामने। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और मैंने नीचे एग्जांपल लिखी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ए स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें ए हमारे पास 1 है, बी -1 है और सी 6 के इक्वल है। सेकेंड वन जो मैंने एग्जांपल लिखी है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए 1 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाली टर्म मिस है। अगर एक्स वाली टर्म मिस है तो इट मींस दैट के बी 0 के इक्वल होगा। और कांस्टेंट टर्म मैंने -4, सी को -4 के इक्वल लिखा। अब आपके ज़हन में स्टूडेंट ये बात आई होगी कि 3 तो +4 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है तो आपने सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आना है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अब स्टूडेंट्स में आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बेसिक टेक्निक्स क्या है। स्टूडेंट्स गौर करिएगा, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है बेसिक का, मैंने नंबर ऑफ वेज नहीं लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वेज इन 3 बेसिक टेक्निक्स के अलावा भी हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स वर्क, आप लोगों के सिलेबस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 3 बेसिक टेक्निक से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे कि फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एक बात आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए और लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि फैक्टराइजेशन से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा बनिस्बत के आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन एक शॉर्टकट मेथड है, इसमें टाइम कम लगता है। तो अब मैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। प्रॉब्लम 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 प्रॉब्लम है जी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है? हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है। तो उस
उसके लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट जो भी हो उसे रफ पे साइड पे लिख लें। तो अब कांस्टेंट टर्म को स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म 1 को जब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है तो पहला काम आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आपने राइट साइड रफ पे साइड पे लिख लेना है। अब फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया कि आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? मिडिल टर्म को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट आया है उसका प्रोडक्ट भी वही आए आपके पास। अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, अगर मैं मिडिल टर्म 4x को ब्रेक करके लिखूं 3x प्लस x में, साथ में ये +1 वैसे ही इज इक्वल टू 0, तो जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, 3x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3x स्क्वायर ही मिलेगा। अब आपके जहन में यह बात आई होगी स्टूडेंट्स कि अगर हम माइनस देखें 3x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल रहा है 3x स्क्वायर। यहाँ पे मिडिल टर्म को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। अब आपके जहन में आई होगी कि अगर हम -3x को -x से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी तो हमें प्लस का 3x स्क्वायर मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है। अगर आप उसको जोड़ेंगे तो दोबारा मिडिल टर्म ही बनेगी। लिहाजा यहाँ पे गौर करें, अगर आप -3x को -x में ऐड करें क्या प्लस का 4x बन रहा है? नहीं बन रहा। तो लिहाजा आप यहाँ पे 4x को ब्रेक करके लिखेंगे 3x प्लस x में। अब ब्रेक करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें तो आपने फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि आप x को इस साइड पे 3x को इस साइड पे लिख लें, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, और थर्ड और फोर्थ टर्म में से 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स आपको ये ब्रैकेट सेम मिल रही है तो इट मींस दैट कि आपने मिडिल टर्म को ठीक से ब्रेक किया है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, आपको सेम ब्रैकेट मिलेगी। उस ब्रैकेट को अब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा कि इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब हो सकता है? जब इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x को इस साइड पे रहने देंगे, +1 लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहां से हमें x की वैल्यू स्टूडेंट -1/3 मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? क्योंकि +1 राइट साइड पे आएगा -1, अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये दो वैल्यूज हमें मिली है स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से। ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने वैल्यूज ठीक फाइंड आउट की है या गलत, तो आप ये दोनों वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर तो ये इसको सेटिस्फाइड कर दे तो ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज अगर ये इसको सेटिस्फाइड ना करे तो फिर आप लोगों ने कोई मिस्टेक की है। तो ये दो वैल्यूज सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, पहले मैं वो लिख लूँ। अब प्रॉब्लम नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन में आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि x स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट आए हमारे पास, मिडिल टर्म को ब्रेक करके जब लिखें तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आए आपके पास। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर। तो अब मिडिल टर्म को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि उसका प्रोडक्ट हमारे पास 12x स्क्वायर आए। तो गौर करें स्टूडेंट्स, अगर मैं 7x को ब्रेक करके लिखूं 3x प्लस 4x की सूरत में, तो देखें
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको 12x² मिलेगा। ऐड करने से तो ऑब्वियसली आपको मिडिल टर्म ही मिलेगी, क्योंकि आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। अगर मिडिल टर्म दोबारा नहीं बन रही तो ये आप ऐसे ब्रेक ही नहीं कर सकते मिडिल टर्म को, तो ये साथ में +12 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद आपने ये काम करना है कि फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा x+3। लास्ट टू टर्म्स में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसे 0 कर देगा, अगर ये 0 के इक्वल है तो ये इसको 0 कर देगा। अब हमने वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए ये 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स आइदर x+3 इज इक्वल टू 0 और x+4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू -3 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू -4 मिलेगी। जरा गौर करें स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 0, वो उससे मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर आप x की जगह पे -4 पुट करते हैं, -4 + 4 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा। ये दो वैल्यू स्टूडेंट्स आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिली है। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स जब भी आपने सोल्यूशन सेट लिखना हो तो कोशिश करें जरा वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में अरेंज करके लिखें, छोटी वैल्यू पहले लिखें, बड़ी वैल्यू बाद में लिखें। तो -4, -3 ये दो वैल्यूज हमें मिली हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने से। तो अब प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम प्रॉब्लम नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 9x² -12x और -5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अगेन बताने लगा हूं कि फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक आपने कैसे करना है कि x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट आए उसका प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। जरा देखिए स्टूडेंट, x² वाली टर्म को जब हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -45x²। अब हमने मिडिल टर्म को स्टूडेंट्स ऐसे ब्रेक करना है कि हमें मिले -45x²। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखें हमारे पास x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव में आया है। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट माइनस में आपको नेगेटिव कब मिलता है? जब एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मिडिल टर्म को जिन दो टर्म्स में ब्रेक करके लिखेंगे उसमें एक प्लस की होगी और एक माइनस की। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, अगर मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखता हूँ -15x + 3x की सूरत में -5 साथ वैसे ही आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो जरा गौर करें स्टूडेंट्स, -15x में प्लस का 3x ऐड करेंगे तो माइनस का 12x, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -45x²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके ज़हन में आया होगा कि माइनस का साइन हमने इसके साथ क्यों नहीं लगाया। मीन्स दैट के अगर प्लस का 15x हो और माइनस का 3x हो, प्रोडक्ट तो ये बिल्कुल आ रहा है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट माइनस इसके साथ लगाऊं प्लस इसके साथ, फिर मुझे प्लस का 12x मिलेगा लेकिन मुझे माइनस का 12x चाहिए। तो मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x - 5। लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू हमें 5/3 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी -1/3। तो एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करके लिखना है।
तो अब स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बेल आइकन को साथ ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।